एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ग्रेजुएशन ट्रिप का सीन देखते हैं, जहाँ पर होती है हमारे ड्रामा की फीमेल लीड, जिसका नाम सिहन है और वो काफी टाइम से अपने क्लास मॉनिटर लीहंग को पसंद करती थी। इसीलिए फाइनली आज उसे प्रपोज करने के लिए आई थी। लेकिन जब वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है तो अपना माइंड चेंज कर लेती है और तभी उसकी एक फ्रेंड उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो लीमक को लाइक करती है। तो सिहन उसे डिनाई करती है और ये कहती है कि वो सिर्फ फ्रेंड है और हमेशा फ्रेंड बनकर रहेंगे। तो उसकी वो फ्रेंड उसे रोज देती है और बेस्ट विशेस देकर चली जाती है। लेकिन सिहन इतनी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होती है कि वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद सी के किनारे बैठी होती है, जहाँ पर हमारे ड्रामा का मेन लीड जन्म होता है। और जब सिहन उसे देखती है तो उसे लीमिंग समझ लेती है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और चिल्लाते उसके पास जाती है और उसे कहती है कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की है जो कि उसे सबसे ज्यादा लाइक करती है और वो उसके लिए उसका मोटिवेशन है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो है। तो चैनमू उसे ये कहकर जाने लगता है कि उसने गलत पर्सन को चूज किया है, लेकिन सिहन तो उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और तभी चैनमू देखता है कि ड्रंक होने की वजह से वो गिरने लगी है, इसीलिए वो उसे संभालता है। जबकि सिहन तो उसे किस कर देती है, जो देखकर चैनमू काफी ज्यादा शॉक होता है। और यहाँ पर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिहन एक फूड ब्लॉगर बन गई है और यहीं पर हम उसके हाथ में चैनमू का एविलेशन फॉर्म देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों फिर से जल्दी ही मिलने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ हम चैनमू को देखते हैं, जो कि सोल डिजर्ट का मालिक था और उसने सोल डिजर्ट को नंबर 1 पर लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था। वही सिहन भी उस शॉप में आती है और गर्ल अंडर द मून नाम की एक पेस्ट्री ऑर्डर करती है और यहाँ पर वो चैनमू के बारे में भी पूछती है। और जब चैनमू उसे देखता है तो उसे 1 साल पहले वाला किस याद आने लगता है, लेकिन सिहन उसे देखकर उसे पहचान नहीं पाती। वहीं चैनमू इतना ज्यादा नर्वस होता है कि वो पेस्ट्री भी गलत बना देता है। वहीं सिहन पेस्ट्री को टेस्ट करने के बाद उसके रिव्यू इंटरनेट पर दे रही होती है, जबकि चैनमू उसके पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। जिसके बाद चैनमू उसके सामने आकर बैठ जाता है। तो उसे देखकर सिहन उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो गर्ल अंडर द मून पेस्ट्री के बारे में रिव्यू देने के लिए आई है और वो उसके बारे में पूछने लगती है। जहाँ फाइनली चैनमू को पता चल जाता है कि सिहन को कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो उससे गुस्से में कहता है कि अगर वो उसके बारे में पूछने आई है तो उसे उसके बारे में सब कुछ पता करके आना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। सिहन को उसका बिहेवियर काफी रूड लगता है, इसीलिए वो उसे कोऑपरेशन के 0 मार्क्स दे देती है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर काफी देर तक काम करती है और चैनमू भी उसे जाने के लिए नहीं कहता, जो देखकर उसके एम्प्लॉयज भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि यूजुअली तो टाइम से वो शॉप बंद कर देते थे। तो क्या वो ओवर टाइम कर रहे हैं? इस पर चैनमू उन्हें कहता है कि हाँ, क्या वो भी करना चाहते हैं? तो उसके एम्प्लॉयज ना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चैनमू सिहन के पास जाकर कहता है कि काफी लेट हो चुका है, तो अब उसे भी जाना चाहिए। तो सिहन फिर से उसे उसी पेस्ट्री के बारे में बात करने लगती है, लेकिन चैनमू उस बारे में बात करने से मना करके उसे जाने के लिए कहता है, जो देखकर सिहन को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो उसे पर्सनालिटी के भी 0 मार्क्स दे देती है। सीन चैनमू के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो बैठकर उसके सामान को लेकर यही सोच रहा होता है कि क्या सच में उसे कुछ भी याद नहीं। और यहाँ पर सोचते हुए हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है कि जब सिहन ड्रंक होती है तो चैनमू उसे उठाकर एक रूम में लेकर आता है और यहाँ पर वो उस लेटर को भी पढ़ता है जो कि उसने लिमिंग के लिए लिखा हुआ था, जो कि उसे थोड़ा बहुत फनी लगता है। जिसके बाद वो अपना चेन निकाल कर उसे पहनाता है और वो रोज लेकर वहाँ से चला जाता है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चैनमू ने आज तक उस रोज को संभाल कर रखा है, लेकिन सिहन को तो उसके बारे में कुछ भी याद है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम सिहन को देखते हैं, जो कि पेस्ट्री के बारे में और उसके ओनर के बारे में रिव्यू देने लगती है, जहाँ वो सोल डिजर्ट के ओनर के बारे में गलत रिव्यू देने जा रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा रूड है। लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करती और तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जहाँ वो अपने नेफ्यू रूई से भी मिलती है और उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि उसने अपनी जॉब को छोड़कर अचानक से फूड ब्लॉगर बन गई और उसने इस बारे में पेरेंट्स को भी नहीं बताया। तो सिहन उसे कहती है कि अभी के लिए वो ये बात उसके पेरेंट्स से सीक्रेट रखे। अब अगले दिन उस पेस्ट्री के बारे में जानने के लिए सिहन चैनमू को फॉलो करने लगती है, क्योंकि उसके पास यही एक तरीका था ताकि वो उसके बारे में जान सके। वही चैनमू भी नोटिस कर लेता है कि सिहन उसे फॉलो कर रही है, तो वो उसके पास आने पर उससे पूछता है कि क्या सच में वो उसे नहीं जानती। तो सिहन उसे कहती है कि वो सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, बस वो तो उससे ये पूछना चाहती है कि वो उस पेस्ट्री में क्या डालता है जिससे कि 1 साल में ये शॉप नंबर 1 पर आ गया। और वो यहाँ पर इवेल्युएशन फॉर्म भी छुपा लेती है। तो चैनमू उसके क्लोज जाकर फॉर्म छीन लेता है और उसे देखने के बाद उससे कहता है कि जरा वो मार्केट में जाकर देखे, उसे हर जगह 5 स्टार मिले हैं और उसकी रिव्यू काफी ज्यादा गलत है, इसीलिए वो इस फॉर्म को लेकर जा रहा है। ये कहकर वो स्माइल करते हुए जाने लगता है, जबकि सिहन इन सबसे काफी ज्यादा इरिटेट होती है
तो अब रात को अपने घर पे उसके बारे में सर्च करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि चैनमो उसके बॉस यू का भाई है। इसीलिए अगली सुबह वो हेल्प लेने के लिए यू के पास जाती है। तो यू उसे कहती है कि वैसे तो चैनमो कोई भी इंटरव्यू अटेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसमें उसकी कंपनी और उसके भाई का भी काफी फायदा होने वाला है तो वो उसकी हेल्प करेंगी। लेकिन यहाँ पर उसे वार्न भी करती हैं कि वो उसे दूर ही रहे, क्योंकि वो उसे हर्ट भी कर सकता है। सीन चैनमो पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने फ्रेंड जिंगयांग से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक मॉडल है। जहाँ पर जिंगयांग उसे कहता है कि उसे अपने लुक्स और ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा चेंज करना चाहिए ताकि वो किसी रिलेशनशिप में आ सके, और जब वो किसी रिलेशनशिप में आएगा तभी तो वो उसकी सिस्टर को प्रपोज कर सकता है। जो सुनकर चैनमो उसे कहता है कि उसे रिलेशनशिप में जाने का कोई भी शौक नहीं है और वो उसकी सिस्टर को फॉलो करना छोड़ दे, क्योंकि वो उसे लाइक नहीं करती। लेकिन जिंगयांग तो हार मानने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम शॉप को देखते हैं, जिसके बंद होने का टाइम हो जाता है। लेकिन तभी सिहान चैनमो से मिलने के लिए आती है, तो चैनमो के चारों एम्प्लॉइज आपस में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है जिसने कि उसके बॉस को अप्रोच कर लिया है। अब सभी डिस्कस करने लगते हैं कि सिहान कितने दिन तक टिकने वाली है। तो अब सभी अपना अपना अंदाजा लगाने लगते हैं, और जब चैनमो ये सब कुछ देखता है तो वो उन पर गुस्सा करते हुए यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिससे वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सिहान चैनमो को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहती है कि वो उसके सिस्टर की कंपनी में काम करती है, तो अब उसे उसको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। तो वो अपना पहला क्वेश्चन पूछती है कि उसे ये डिजिट बनाने के लिए उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो चैनमो उसे बताता है कि ये उसका सीक्रेट है, इसीलिए वो उसे नहीं बताएगा। तो अब उसे जवाब जानने के लिए सिहान उसे माफी मांगती है और कहती है कि पहले उसने उसे गलत समझा, और वो उसे कन्विंस करने के लिए कहती है कि अगर उसने उसे इंटरव्यू दिया तो इसमें उसका ही फायदा है, क्योंकि उसके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उसके इस फॉलोअर से उसका बिजनेस भी काफी बढ़ सकता है। तो चैनमो उसका अकाउंट निकाल कर दिखाता है, जिसमें सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, जो देखकर सिहान काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है, और वो उसे कहती है कि अभी मिलियन में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जल्दी ही हो जाएंगे। अब उसके काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद चैनमो अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताने लगता है, जहाँ वो उसे कहता है कि 1 साल पहले जब वो काफी ज्यादा हारने के बाद अपनी लाइफ से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था, तो एक लड़की ने उसे किसी और को समझकर उसे प्रपोज किया था, और उसके शब्दों ने उसे काफी ज्यादा इनकरेज किया, जिससे उसे एक नई लाइफ मिली। तो अब सिहान उसकी बातों को नोट करती है, और जब ये स्टोरी इंटरनेट पर पोस्ट करती है, जहाँ उसे लगता है कि चैनमो ने जो भी कन्फेशन बताया ये तो उसके कन्फेशन के जैसा ही लगता है, लेकिन फिर वो अपने माइंड को डाइवर्ट करके सो जाती है, और जब वो अगली सुबह उठकर देखती है तो उसे इस स्टोरी की वजह से काफी सारे सब्सक्राइबर मिले होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर सिहान चैनमो से आगे की कहानी पूछती है। तो चैनमो उन्हें बताता है कि अभी तक इसके आगे की कहानी है ही नहीं। इस पर सिहान उसे कहती है कि उन्हें उस जगह पर जाकर पिक्चर क्लिक करना चाहिए जहाँ पर उस लड़की ने अपनी फीलिंग को कन्फेस किया था। तो यू चैनमो को सिहान की हेल्प करने के लिए भेजती है, और उसे अपने हाथ से इशारा करती है कि अगर वो नहीं मानेगा तो उसे मार भी पड़ सकती है। तो चैनमो सिहान को कहता है कि उसके साथ ये इंसिडेंट फिशिंग विलेज में हुआ था, और वो उम्मीद करता है कि वहाँ जाने के बाद उसे रिग्रेट ना हो। तो फिशिंग विलेज का नाम सुनकर सिहान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और वो उसे कहती है कि यहीं पर तो उसकी ग्रेजुएशन ट्रिप हुई थी। तो फाइनली वो दोनों फिशिंग विलेज पहुंचते हैं, जहाँ पर होटल में चेक इन करते समय उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं है। इसीलिए चैनमो सिहान को उसे अपने रूम में रुकने के लिए कहता है, और जब अंदर जाने पर जब सिहान उसके रुकने के बारे में पूछती है तो चैनमो से कहता है कि वो किसी और होटल में रह लेगा। इसके बाद वो उसके फोन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी सेव करता है, और यहाँ पर जब उसे पानी पीते हुए देखता है तो उसे 1 साल पहले का वो सीन याद आने लगता है, जहाँ पर सिहान कुछ इसी तरह से पानी पी रही होती है। तो प्रेजेंट में चैनमो से देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके बाद वो उसे ये कहकर चले जाता है कि 2 घंटे बाद वो उसका उसी जगह पर वेट करेगा। तो अब जब सिहान शाम को वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर चैनमो ऑलरेडी आया हुआ है, जिसके हाथ में वही रोज होता है। तो सिहान उससे पूछती है कि क्या उसे रहने के लिए कोई जगह मिला। तो चैनमो उसे बताता है कि हर जगह रूम बुक्स हैं, इसीलिए उसे आज रात कार में ही बिताना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों सी साइड को एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ चैनमो सिहान को फ्लावर देने के बाद कहता है कि स्मेल वो चीज होती है जो कि हमारी मेमोरी से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए वो चीजें जिसे हम भूल गए होते हैं, लेकिन जब हम उस चीज को स्मेल करते हैं तो हमारी खोई हुई मेमोरी वापस आ जाती है और वो चीजें हमें याद आ जाती हैं। तो अब सिहान जब उस फ्लावर को स्मेल करती है तो उसे 1 साल पहले की बातें याद आने लगती हैं। तो अब उसके याद आने के बाद वो काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है, जबकि चैनमो उससे पूछता है कि क्या उसे याद आ गया। इस पर सिहान उसे कहती है कि इसका मतलब ये है कि गर्ल अंडर द मून वही है,
और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।